बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर जो है आपके काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो किस डेट को जो है आपका काउंसलिंग है, कैसे आपको पता चलेगा और कौन से जिले में जो है आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, कैसे आपको चेक करना है। और जिले में भी आपका कोई ना कोई स्थान होगा जहाँ पर जाकर जो है आप लोगों को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आप ये 2 पेज का नोटिस देख रहे हैं, ये आपका शिक्षा विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी जाकर जो है आप देख सकते हैं। बाकी इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर भी 37 मिनट पहले इसको जो है आपका पोस्ट कर दिया गया, जो आपके प्राइमरी शिक्षक के काउंसलिंग का जो आपका यहाँ पर शेड्यूल है उसके संबंध में जो भी आपका यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति है। आप यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति को देखेंगे, उससे पहले बता दें कि आप यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे माध्यम से आपका बताया गया था कि 22, 23 और 24 तारीख को प्राइमरी शिक्षक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। तो यहाँ पर बीच में जो है आपका कल ही से कैसे स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके पहले मतलब जो आपका प्राथमिक है उसके पहले यहाँ पर माध्यमिक शिक्षकों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है आपका बनाया गया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों का आपका रिजल्ट न आने के कारण और यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी शिक्षकों का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल से जो है आपका स्टार्ट हो गया। तो इसलिए जो आपका पुराना वाला था उसको यहाँ पर संशोधित करके नया जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो आपका काउंसलिंग है उसका यहाँ पर शेड्यूल जो है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जो है वो कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक परिणाम जो है आपके घोषित किया जा चुका है, मतलब रिजल्ट आपका जारी किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों को जो है आपको सूचित करना है कि इन कक्षाओं के सभी की काउंसलिंग संबंधित जिलों में आपके 20/10/2023 यानी कि कल से 20 अक्टूबर 2023 से 9:30 बजे से जो है आपका प्रारंभ होगा और कई चरणों में जो है आपके यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है उसका यहाँ पर शेड्यूल जो है आपका रहेगा। तो आप यहाँ पर शेड्यूल को लेकर देख लीजिए कि किस डेट को जो है आपका काउंसलिंग जो है आपका कराया जाएगा। तो जो आपका प्राथमिक शिक्षक का काउंसलिंग है वो आपका कल से स्टार्ट होगा, जो कि 20 को होगा, 21 को होगा, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि आपका कौन से डेट को काउंसलिंग है। तो देखिए जो आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट है, रिजल्ट का जो आपका पीडीएफ होगा, यदि जो आपका नाम है मतलब उस जो आपका रिजल्ट है उसमें यदि आपका रोल नंबर यहाँ पर क्या है कि पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 17 तक के बीच में है, या तो आपका 1 में या फिर आपका 17 या फिर इन दोनों के बीच में आपका रोल नंबर है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल यानी कि 10 अक्टूबर 2023 को होगा। उसी तरीके से 21 तारीख को उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जिनका जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है। तो उस रिजल्ट में ध्यान रखिएगा, जो कि रिजल्ट को लेकर भी हम आगे जो है बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी आपका जो जारी किया गया है उसका जो है आपके 2 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा अधिक जो है आपका पेज होगा और एक में जो है आपका कम पेज है जिसमें आपका सिर्फ रोल नंबर है, और एक में आपका रोल नंबर के साथ कौन सा जिला आवंटित किया गया है तो वो भी आपका दिया गया है। तो यदि आपका मान लीजिए जो आपका रोल नंबर है वो आपका पृष्ठ संख्या 18 से लेकर 34 में है तो आपका 21 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है पृष्ठ संख्या 35 से लेकर 51 के बीच में है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 22 तारीख को है। उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है अगला आगे का जो है आप डेट जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका लास्ट है, लास्ट का मतलब यह है कि यदि आपका रोल नंबर 85 से लेकर 102 के जो आपका 85 से आगे और 102 से आपके बीच में पृष्ठ संख्या में यदि आपका यहाँ पर रोल नंबर है तो 25 अक्टूबर 2023 को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा और जो आपका काउंसलिंग है साथ ही वहाँ पर जो है आपके काउंसलिंग भी कराए जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने रिजल्ट को लेकर देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट 2 भाग में डिवाइड है। एक भाग में यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें आपका रोल नंबर तो रहेगा, रोल नंबर के साथ यहाँ पर कौन सा जिला आवंटित किया गया उसका यहाँ पर नाम रहेगा, और दूसरा वाला जो आपका यहाँ पर पीडीएफ है उस पीडीएफ में आपका सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर जो है आपका रहेगा। तो ये जो आपका आप यहाँ पर पहला वाला पीडीएफ देख रहे हैं जिसमें आपका जिला आवंटित किया गया है, तो इसमें आप अपना रोल नंबर जो है वो सर्च करिएगा और आपका यहाँ पर जो रोल नंबर होगा उसके जस्ट बगल में आपका यहाँ पर जिला का नाम जो है वो दिखाई देगा। जिस जिले में मतलब जौन सा जिला यहाँ पर दिखाई देगा उसी जिले में जाकर जो है आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल बनाया गया है उसी जिले में जो है आपको जाना है। ध्यान रखिएगा, आप बिहार के मूल निवासियों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप XYZ जिला जो है आपने सेलेक्ट किया था, या फिर मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी हो तो किसी न किसी जिले के होंगे, तो उस जिले में या फिर आपका सिलेक्ट किया हुआ जिला से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो आपका जिला आवंटित किया गया है वही जिला जो है आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है और उसी जिले में आपका काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। तो अब यहाँ से क्या है कि ये जो आपका ये वाला पीडीएफ है, इस पीडीएफ से आपको क्या है कि यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जिला जो है वो देखना है कि कौन से जिले में जो है आपको जाकर काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। इसके पृष्ठ संख्या से जो है आप यहाँ पर डेट जो है मत मिलाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका पृष्ठ संख्या इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा जो है पृष्ठ संख्या रहेगा। अब यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है कि कौन से डेट को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है पृष्ठ संख्या से, तो ये वाला ये जो आपका रिजल्ट है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर है, तो आप इसमें सर्च करेंगे तो इसमें आपका जो है रोल नंबर यदि दिखाई देगा तो उसके आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो जस्ट आपके ऊपर जो है
आपका यहाँ पर पृष्ठ संख्या भी जो है वो रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ऊपर वाला पृष्ठ संख्या 1 था, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका 2 हो गया। उसी तरीके से आप सर्च करेंगे तो जो आपका रोल नंबर होगा उस पर यहाँ पर जो है आपके मतलब यहाँ पर डार्क जो है आपका हो जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपका ऊपर जो पृष्ठ संख्या दिया गया है उस पृष्ठ संख्या से आपको यहाँ पर जो है मिला लेना है कि जो आपका पृष्ठ संख्या में रोल नंबर है उसके किसके बीच में है। जिसके बीच में होगा उसी डेट को जो है आपका यहाँ पर क्या है कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपको उसी जिले में कराना है। तो आई होप यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका स्थान है उसको लेकर। तो ये जो आपका पीडीएफ है, इस पीडीएफ से आपको जिला जो है वो देखना है कि कौन से जिले में जाना है, और ये जो आपका पीडीएफ है इससे आपको पृष्ठ संख्या जो है वो देखना है कि कौन से पृष्ठ संख्या में आपका यहाँ पर रोल नंबर है, और उस रोल नंबर के माध्यम से आपका कौन से डेट में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग जो है आपका कराया जाएगा। अब यहाँ से आपने चेक कर लिया। अब यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है कि कहाँ पर जाकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, तो इसमें जो है आप यहाँ पर आसानी से जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके बिहार के 38 जिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 38 में आपका बेगूसराय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पटना जो आपका जिला यदि मान लीजिए आपका आवंटित किया गया है तो पटना में यहाँ पर सभी विषय का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग कराया जाएगा। जो आपके यहाँ पर शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में है, तो यहाँ पर आपको जाना। उसी तरीके से जो आपका नालंदा है तो जो आपका DRCC नालंदा है वहाँ पर जाकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। भोजपुर यदि आपको जिला आवंटित किया गया है तो जो आपका DRCC जो आपका धरहरा आ रहा है वहां पर जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। उसी तरीके से बक्सर आपका जिला आवंटित किया गया है तो जो आपका MP उच्च विद्यालय बक्सर है वहां पर जाकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो आप वहां से जिला जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं ताकि आपका जो जिला आवंटित किया गया होगा उस जिला को आप यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर जाकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पर देखिए अररिया यदि आपको जिला आवंटित किया गया होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे अररिया आपका 2 जगह जो है आपका सेंटर बनाया गया। एक तो आपका जो आपका DRCC प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया है वहां पर, और अररिया में आपका उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक अररिया में जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग है उसका यहाँ पर शेड्यूल जो है आपका बनाया गया है। तो यदि आप यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक हैं और यदि आपका सामान्य विषय है, हालांकि यहाँ पर सामान्य विषय वाला मैटर हट गया क्योंकि यहाँ पर सभी विषय को लेकर आपका बोला गया है, तो आप यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर अररिया में जाना है या फिर जो है आपको यहाँ पर उच्च विद्यालय जो आपका अररिया चांदनी चौक है इसमें जो है आपका जाना है। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा, थोड़ा सा यहाँ से जो है आपका कंफ्यूजन होगा, बाकी अपने स्तर से जो है इसको आप मैनेज कर लीजिएगा कि आपको कहाँ पर जाना है। DRCC जो आपका अररिया है वहाँ पर जाना है या फिर उच्च विद्यालय अररिया वहाँ पर जाना है। हालांकि जिला मुख्यालय में आपका हो रहा है तो उतना अंतर नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है एक दूसरे जगह भी आप चले जाएंगे तो अररिया ही आपका जिला आवंटित किया गया है तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो जाएगा, कोई उतना ज़्यादा जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से आप 29 में देख सकते हैं जो आपका किशनगंज है, जो आपका गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज है वहाँ पर आपका होगा। उसी तरीके से 30, 31, 32 आप टोटल बिहार का जो आपका 38 जिला है, जो कि 38 आपका लास्ट बेगूसराय है, तो जो आपका DRCC बेगूसराय है वहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो आपके काउंसलिंग है ये जो है आपका कराया जाएगा। तो आई होप यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, यदि मान लीजिए यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका पृष्ठ जो आपका 20 है यानी कल है उसमें आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका दिक्कत होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अदर स्टेट से आप आ रहे हैं तो 1-2 दिन जो है आपको बिहार में इंटर करने में जो है आपका समय लगेगा। बाकी नॉर्मल सी बात है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और नौकरी का सवाल है तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है वो शामिल होना है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है इन्फॉर्मेशन आता है उसे हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।